स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर के साथ हो रहे खिलवाड़ के लिए सांसद और विधायकों ने की पत्रकार वार्ता। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर व जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को सौंपा ज्ञापन। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐतिहासिक आनासागर झील के मूल स्वरूप के साथ बिना जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में लिए किए जा रहे खिलवाड़ के खिलाफ शुक्रवार शाम भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बदेल, महापौर ब्रिजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जैन, पूर्व भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव आदि ने जिला कलेक्टर व स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रकाश राज पुरोहित को ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को रोककर इंजीनियरों द्वारा की जा रही मनमानी पर लगाम लगाने के साथ ही आनासागर के आकार को कम करने के लिए किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने व झील के मूल स्वरूप को यथावत रखने की मांग की है। इससे पूर्व कलेक्ट्रेट स्थित सांसद कक्ष में सांसद व अजमेर के दोनों विधायकों ने पत्रकार वार्ता कर अजमेर के साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे खिलवाड़ की जानकारी भी दी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, स्मार्ट सिटी आपको पता है नरेंद्र भाई मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना, और पूरे देश भर में 100 शहरों का चयन किया, उसमें अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी में लिया गया और उसके लिए हजारों करोड़ रुपए इस स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज तक यहाँ आपको पता है जनप्रतिनिधि, पार्षद से लेकर फिर महापौर, उप महापौर, विधायक, सांसद, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि से इन्होंने राय लेने की कोशिश नहीं करी है। अभी मैंने पूछा तो अजमेर शहर में 2 विधायक हैं। अजमेर उत्तर से वासुदेव जी देवनानी साहब जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता जी बदेल जो पहले पूर्व मंत्री रही है, अभी विधायक हैं। यहाँ महापौर है, उप महापौर है, यहाँ पार्षद है, सांसद है। आज तक कभी भी किसी से इन्होंने कोई नहीं तो कभी स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा करी है और नहीं कोई राय ली गई है, और क्या काम हो रहा है और क्या प्रगति है आज तक उन्होंने। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसमें घोर अनियमितताएँ हैं और मनमर्जी से कर रहे हैं। सबसे बड़ी तो यहाँ एक आनासागर जो झील है, वही इस शहर की खूबसूरती है। ये अजमेर वो स्थान है जहाँ पूरे देश की, हिंदुस्तान की राजधानी यहाँ थी, और यहाँ जो आनासागर है वही इस नगर की खूबसूरती का 4 चांद लगाने वाला है। आज उसको जैसे वो चाह रहे हैं वैसे उसमें मिट्टी डाल रहे हैं, और जो भराव क्षमता डूब क्षेत्र है उसमें भी पाथवे बना रहे हैं, अंदर अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें घोर अनियमितता हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बारे में आज सारे हम यहाँ हमारे विधायक जी दोनों अजमेर उत्तर दक्षिण से, महापौर, उप महापौर, हमारे पार्षद, हमारे जिलाध्यक्ष, पार्टी के सभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे धर्मेश जी जैन जो वरिष्ठ पार्टी के जहाँ आगे भी इन्होंने पूरे नगर का दायित्व संभाला है, और जो आनासागर है झील है वहाँ हमारे जो पार्षद हैं, जो सभी हम आए हैं, और हमने एक ही बात पूछी कि आपने आज तक कभी जनप्रतिनिधियों को पूछा क्या? पूछ के, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे हैं सारे के सारे, 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और स्टेट गवर्नमेंट हो तो हमारे दोनों विधायक जी हैं, नगर निगम हो तो हमारे महापौर, उप महापौर, हमारे पार्षद हैं। परंतु आज तक इन्होंने कभी भी पूछने की कभी इन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, और इसमें घोर अनियमितताएँ हो रही है। और आनासागर का तो स्वरूप ही बिगाड़ दिया इन्होंने अतिक्रमण को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें भ्रष्टाचार की बू है। इसलिए हम आज जिलाधीश महोदय से हमने उनको ज्ञापन दिया और उनको बता दिया है कि अब तुम्हारी मनमर्जी है नहीं चलेगी, नहीं तो हम यहाँ इस बात को ऊपर तक तो लेके जाएंगे। उसके अलावा यहाँ अब ये जो इनकी मनमर्जी है, इस मनमर्जी को हम आगे नहीं चलने देंगे, और ये जो भ्रष्टाचार है इसकी हम जांच कराएंगे। मिट्टी भरना बंद करना नहीं चाहिए।
दूसरा, सबसे पहले ये कहा जलाधीश महोदय को कि तुरंत प्रभाव से आज ही आना सागर में जो अंधाधुंध मिट्टी डाली जा रही है और जो अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज ही उसे मिट्टी डालने की जो प्रक्रिया है उसको बंद करें। स्मार्ट सिटी के कार्य जो गत 2016 से प्रारंभ हुए हैं, उसमें सबसे पहली हमारी आपत्ति है जन प्रतिनिधियों की उसमें कोई सहभागिता नहीं है, न तो निर्णय प्रक्रिया में है और न किसी मॉनिटरिंग में है। आज पता ही नहीं लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। दूसरा मेन मुद्दा हमने अन्ना सागर का उठाया। अन्ना सागर का धीरे धीरे कैचमेंट एरिया भू माफियाओं ने और अवैध निर्माणकर्ताओं ने आधा कर दिया है, जिसके दुष्परिणाम ये होंगे कि कभी भी भराव पानी आएगा तो वह पानी ना कॉलोनियों की ओर जाएगा और कॉलोनियाँ डूब क्षेत्र में आ जाएंगी, डूब जाएंगी। न तो कोई टनल बना रही है, न कोई किसी प्रकार का है। केवल ये इंजीनियर्स लोग, मैंने स्पष्ट कहा कि अफसर तो 2 साल 3 साल के लिए आएंगे। हम यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको जीवन भर यहाँ रहना है, उनसे बिना किसी संपर्क के ये लोग कर रहे हैं। और सारी कंस्ट्रक्शन पाथवे की जो हो रही है वो FTL और वेटलैंड के नियमों के खिलाफ हो रही है। अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट जो प्रकरण रहा है उसमें स्पष्ट था कि आप इसमें किसी तरह का कोई निर्माण नहीं कर सकते हो, और भराव क्षेत्र में जहाँ पानी भरा है बिल्कुल नहीं कर सकते हो, वहाँ आप ये बना रहे हो 7 वंडर्स। ये नियम विरुद्ध है। इसलिए हमने मांग की है कि इन सारी चीज़ों को, विशेष रूप से जो कब्जे हो रहे हैं, मैंने 4 स्थान गिनाए, भट्टे वाली गली, आपके जी मॉल और सेंचुरी स्कूल, और साथ में ये वृंदावन स्कूल के पीछे, यहाँ पूरा आज भी लगातार डंपर के डंपर जा रहे हैं और अधिकारी आंख मूंदे हुए। हमारा आरोप है कि इनकी भू माफियाओं के साथ पूरी तरह साँठगांठ है, और जिन पैसे की लेन देन के आधार पे आंख बंद किए बैठे हैं, इसको हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा मुद्दा हमने मेरे उठाया कि स्मार्ट सिटी जो बना है वो जन की सुविधाएं बढ़ें, उसके लिए बनाया गया। आज पानी यहाँ पे 48 से 96 घंटे मिल रहा है, तो स्मार्ट सिटी के 7 वंडर्स को देख करके स्मार्ट सिटी बनेगा क्या? जब पानी उपलब्ध नहीं कराओगे, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का सबसे बिगड़ा हुआ है, जिसमें किसी तरह का कोई ध्यान नहीं, उसके लिए कोई फंड अलॉट किया है। जब मैंने अधिकारियों को कहा तो कहा इसके लिए फंड नहीं है, और न किसी प्रकार का सीवरेज का काम, न सड़कों का काम। तो ये प्रकार का केवल ऐसे ही काम करें जिसमें अधिकारियों को कमीशन अधिक मिलता है, उन्हीं कामों की केवल ये सैंक्शन कर रहे हैं। दूसरा हमने मूल मुद्दा उठाया कि तारागढ़ आज हमारे एक ही पहाड़ी पर बड़ा दुर्ग बना हुआ है, उसको कि इन्होंने इग्नोर कर रखा है, उसे किसी तरह का कहीं नहीं है। और हम बात करते हैं कि ADB में कंस्ट्रक्शन नहीं आता इसलिए नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में इसीलिए ही वहाँ पे बना कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि वहाँ की एक लेक्चरर हमारे किसी इंजीनियर की पत्नी है। यानी ये आपस में सारी बातें आज हमने कल साहब को कही हैं, और हम चेतावनी दे करके आए हैं कि आप इन मुद्दों को तुरंत ठीक करिए, और कम से कम अन्ना सागर के अंदर जब तक मिट्टी का भराव निकाले नहीं तब तक इस काम को रोकें, और मिट्टी निकालने के बाद ही किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन हो। और यदि आपने नहीं किया तो हम इस मुद्दे को सड़क से सदन तक लड़ेंगे। हम सड़कों पे लोकतांत्रिक पद्धति से भी इसका विरोध करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे, और सांसद महोदय भी संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। आज हमने ज्ञापन में कई बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों पे जब तक समाधान नहीं होगा हम चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, स्मार्ट सिटी की जब घोषणा हुई थी और नरेंद्र मोदी जी ने जब सबसे पहले अजमेर, बनारस के साथ में अजमेर को शामिल किया था, उस समय हम सब लोग इस बात के लिए बहुत खुश हो रहे थे कि स्मार्ट सिटी के कामों के तहत अजमेर पूरा स्मार्ट बनने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस अफसरशाही ने उस स्मार्ट सिटी के पैसे को कैसे जो है बर्बाद किया है, इसका एक छोटा सा उदाहरण है आना सागर झील। जो झील संरक्षण के तहत जिसमें करोड़ों रुपये का काम हुआ, उसी झील को छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए। वेटलैंड के लिए जिस लैंड को एक्वायर किया, उस लैंड पर आप 7 वंडर्स बना रहे हैं, जबकि वो वेटलैंड बनना चाहिए था। FTL का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। यदि ये आना सागर झील छोटी होती है तो इससे ओवरफ्लो होकर के जाने वाला जो पानी है वो अजमेर में दक्षिण विधानसभा में तबाही मचाने वाला है। इसलिए सबसे पहले आना सागर के स्वरूप को वही रखा जाए जो आना सागर का स्वरूप है। दूसरी तरफ अजमेर स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब अजमेर में ठीक प्रकार से यातायात की व्यवस्था हो, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए जाए। जैसे पाल बिछला मार्ग है, उसको उपलब्ध कराने की जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यातायात ठीक प्रकार से हो सके।
इसके साथ साथ में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम। अजमेर का सबसे बुरा हाल है वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के है। अब जितने भी नाले अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलते हैं वो सब नालों की वजह से हर बारिश में मार्टिन रॉड ब्रिज जो शहर का हार्ट है, उस मार्टिन रॉड ब्रिज के नीचे आप देखिए बारिश के दिनों में कितना ओवरफ्लो होकर के पानी बहता है और उसके कारण से शहर बहुत भद्दा लगता है। स्टेशन रोड पर नाले की वजह से पानी ओवरफ्लो होता है और सीधे जो बाहर से नागरिक आता है वो देखता है कि अजमेर की क्या हालत है। इस तरह से सारे नाले ओवरफ्लो होते हैं और हर बारिश में करोड़ों रुपयों का नुकसान आम जनता को भी और सरकार को भी होता है। लेकिन प्रशासन के लोग ये ठोस मूलभूत काम करने की बजाय सिर्फ कैसे पैसे को बर्बाद किया जा सके और कैसे काम किया। आप कहते हैं कि हम एडीबी एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन एडीबी एरिया से बाहर जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो वो कैसे कर रहे हो। यदि कोई जनप्रतिनिधि कहता है कि भाई आप ये महत्वपूर्ण काम करना है तो वो एडीबी एरिया नहीं है, और यदि आपको काम करना होता है तो आप कोई भी मार्ग निकाल लेते हैं, कोई भी रास्ता निकाल लेते हैं। आप स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी के काम होने चाहिए, लेकिन जो काम अमृत योजना में अनुमत थे वो उन्होंने स्मार्ट सिटी में करा दिए और अमृत योजना के कामों को हृदय में करा दिया। तो ऐसे फंड्स का बिना किसी जानकारी के इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग तो हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें इतनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा काम का जिसको कोई देखने वाला नहीं है। सूचना केंद्र का जितना भी निर्माण कार्य है वो पूरी तरह से घटिया किस्म का है, वो कुछ समय में नीचे आ जाएगा सारा का सारा काम। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस स्मार्ट सिटी में जो करोड़ों रुपया आ रहा है, अजमेर की ये अफसरशाही उसको बर्बाद करने में लगी है, उससे अजमेर का कुछ भला नहीं होने वाला है। इसलिए अजमेर के सभी जनप्रतिनिधि और हम सब लोग आज जिलाधीश महोदय को ये ज्ञापन दिया है, या तो ये ठीक करें व्यवस्थाएं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। जनप्रतिनिधि वास्तव में जनता से जुड़े होते हैं और क्या काम होना है क्या काम नहीं होना है उनको ज़्यादा परख होती है। इसलिए जनप्रतिनिधि की बात को सुना जाए, जनप्रतिनिधि को बिना बताए कोई नए प्रोजेक्ट शुरू ना हो, और जब तक ये आना सागर के बारे में जो बात हमने कही है, जब तक इसकी संपूर्ण जांच नहीं हो जाती, इसको रोका नहीं जाता, जब तक हम अपना आंदोलन इस तरह से जारी रखेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से ही सही, लेकिन ये प्रशासन को सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं करने देंगे।